आरसीबी अपना एलिमिनेटर मैच खेलेगी राजस्थान रॉयल्स से। राजस्थान रॉयल्स जिन्होंने इस साल रिकॉर्ड बनाया था 8 में से 7 मैच जीत के, ऐसी सिर्फ तीसरी टीम बनी थी राजस्थान रॉयल्स, मगर वो थर्ड पोजीशन पे चले गए। कल के दोनों मैचेस में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले पंजाब को हराया और फिर दूसरे मैच में वॉश आउट हो गया, जिसकी वजह से राजस्थान और सनराइजर्स बराबर पॉइंट पे आ गए, मगर नेट रन रेट में सनराइजर्स आगे थे, इस वजह से राजस्थान रॉयल्स थर्ड पोजीशन पे आ गए। अब आरसीबी जहां एक मोमेंटम कैरी कर रही है 6 विन्स इन अ रो, वहीं पे राजस्थान रॉयल्स पिछले 4-5 मैचेस में से एक भी मैच नहीं जीती, उनका मोमेंटम बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अब वैसे तो राजस्थान रॉयल्स टेबल में आरसीबी के ऊपर है, मगर मैच वाइज ऐसा लगता है कि आरसीबी शायद स्ट्रांग है, लेकिन उसके पहले होगा क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 1 का विनर जाएगा डायरेक्ट फाइनल में, केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद, और ये दोनों डिजर्विंग भी हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, आप जाकर देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने क्लियरली कहा था कि सनराइजर्स आर द डार्क हॉर्सेज इन दिस आईपीएल, और उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया। अब ये कॉन्टेस्ट ज्यादातर तो दोनों टीम की बैटिंग लाइनअप के बीच में ही है, क्योंकि दोनों टीम में फायर पावर भरा पड़ा है। आइडियली केकेआर के पास थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, मगर राजस्थान रॉयल्स में सनराइजर्स हैदराबाद में एक थोड़ी यंग टीम है जिनको शायद प्लेऑफ्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब यहां से वो कैसा परफॉर्म करते हैं दैट विल बी इंपॉर्टेंट। फेवरेट्स आई वुड से केकेआर एंड आरसीबी है अपने रिस्पेक्टिव मैचेस में, मगर यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और वो है पंजाब किंग्स के बारे में। आपको पता है कि कल के मैच में पंजाब किंग्स के पास ओवरसीज प्लेयर्स नहीं थे 4, इनफैक्ट सिर्फ रिली रजो उनकी तरफ से खेले, क्योंकि बाकी सारे ओवरसीज प्लेयर उनके इंग्लैंड के थे और वो जा चुके हैं। अब इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आती है कि पंजाब किंग्स ट्रॉफी जीतने के लिए तो नहीं खेल रही थी, क्योंकि ये बहुत पहले से क्लियर था कि इंग्लैंड प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे। वो पाकिस्तान के साथ होम सीरीज खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के लिए, तो पंजाब किंग्स ने इसके लिए कोई प्रिपरेशन क्यों नहीं की? हो सकता है कि ये मैच एक डू और डाई मैच होता क्वालिफायर्स के लिए। तो क्या आप ओवरसीज प्लेयर के बगैर जाना चाहते हो? क्या आपकी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी है? मुझे तो नहीं लगता कि डोमेस्टिक में भी कोई बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पंजाब किंग्स में। इनफैक्ट इंडिया इंटरनेशनल्स के कुछ खास एक आध प्लेयर ही होंगे, अदरवाइज तो पूरी यंग यूनिट है। तो इससे ये क्लियरली समझ में आता है कि पंजाब किंग्स के जो ओनर्स हैं, चाहे वो नेस वाडिया हो, प्रीति जिंटा हो, या और भी जो ओनर्स हैं, उनको ट्रॉफी से कोई मतलब नहीं। आई थिंक दे आर मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ स्पॉन्सरशिप्स एंड अदर डील्स, जिसकी वजह से शायद वो बस पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जो भी पोजीशन आ जाए दे आर हैप्पी। पंजाब किंग्स के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, दे आर द वर्स्ट टीम इन आईपीएल हिस्ट्री। 17 साल से वो आईपीएल खेल रहे हैं और सिर्फ सिर्फ 2 बार प्लेऑफ्स में गए हैं। पिछले 10 साल से वो प्लेऑफ्स में गए ही नहीं है। 2014 में वो फाइनल में गए थे, क्योंकि उस सीजन में उनके पास सेवाग, मैक्सवेल, मिचेल जॉनसन सब थे, लेकिन उसके अलावा वो सिर्फ पहले सीजन में प्लेऑफ्स में गए थे। उस वक्त ये सेमीफाइनल्स के फॉर्मेट में होता था। उसके अलावा पंजाब किंग्स कभी भी क्वालिफायर्स में नहीं गई और कोई इंटेंशन भी नहीं दिखती। इनफैक्ट एक क्रिकेटर, एक एक्स क्रिकेटर साइमन डोल ने यह मेंशन किया है कि कई प्लेयर्स जो पंजाब किंग्स से निकलते हैं वो कहते हैं कि हम वापस उस फ्रेंचाइजी में जाना नहीं चाहते। शायद वहां ओनर्स का इंटरफेरेंस ज्यादा है, शायद उनका पर्पस सिर्फ स्पॉन्सरशिप है, इवेंट्स है, वो शायद कोई सीरियसली इस कंपटीशन को खेलते नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज है जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग की इंप्लीमेंट की जा सकती है, क्योंकि आईपीएल को भी स्टार्ट उसी फॉर्मेट की कॉपी में किया गया था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो बॉटम की 3 टीम्स हैं वो रेलीगेट हो जाती है, वो हट जाती हैं, अगले सीजन में वो नहीं खेल पाती और नई टीम्स को मौका मिलता है। क्या आईपीएल को ऐसा नहीं करना चाहिए कि 10 टीम्स में से 2 टीम्स हर साल बॉटम 2 टीम्स एलिमिनेट हो जाएं और 8 टीम्स खेलें और 2 नई टीम्स को मौका दिया जाए, या फिर किसी और तरीके से बॉटम आने वाली टीम्स को कुछ तो पनिशमेंट होनी चाहिए जिससे कि ये टीम्स और सीरियसली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। पंजाब किंग्स हर सीजन में नीचे जाए जा रहे हैं।
वो पैसे खर्च करते हैं, कुछ प्लेयर्स खरीदते हैं, लेकिन आप उनके अराउंड देखोगे तो बाकी सारे प्लेयर्स वो नए प्लेयर्स होते हैं। इस तरह का ब्लंडर कोई टीम कैसे कर सकता है कि क्वालिफायर्स के पहले उनके सारे प्लेयर्स चले गए और उनके पास ओवरसीज प्लेयर्स ही नहीं है। अगर आपको याद हो तो दिल्ली कैपिटल्स ने गुलाबदीन नायब को हायर किया और मिड सीजन उनको लिया, क्योंकि वो जीतना चाहते थे। वटेवर वो जीते नहीं जीते, वो सिक्स्थ हुए, एटलीस्ट उन्होंने एक कोशिश की। लेकिन पंजाब किंग्स ने मिड सीजन में ये सब जानते हुए भी कोई अप्रोच नहीं किया किसी प्लेयर को। दे वर ओके विथ वॉट एवर हैपनिंग, मे बी दे आर हैप्पी दे आर नॉट लास्ट। क्वालिफायर्स तक जाना और टूर्नामेंट जीतना तो शायद उनके एजेंडा में ही नहीं है। एंड आई थिंक इस तरह की आईपीएल फ्रेंचाइजीज की ना तो कोई फैन क्लब है, ना कोई खास सपोर्ट है। और आईपीएल की कमिटी को नोटिस करना चाहिए, अगर ऐसी टीम को हटा के कोई अच्छी टीम आ सके या एटलीस्ट इनकी मैनेजमेंट चेंज हो सके, पंजाब का ही कोई नया फ्रेंचाइजी आए, तो शायद आईपीएल ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा रादर देन एक ऐसी टीम खेले जिसका पर्पस जीतना है ही नहीं। आपको क्या लगता है इस बारे में? डेफिनेटली कमेंट्स करके बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।